हेलो सभी लोग। तो आज SBI क्लर्क का जो है मेंस था, मेरा पहला सिर्फ में जो एग्ज़ाम था, एनालिसिस देना चाह रहा हूँ। तो आप देखिएगा, टोटल अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मेंस है, तो इसमें तो कुछ मैं ये बोल नहीं सकता बहुत इजी था, बहुत हार्ड था, मॉडरेट था। एक लेवल जो मेंस का होता है वो तो था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। बात करें कि मैंने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करे हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं 24 क्वेश्चन करे हैं, इंग्लिश में 28, मैथ्स में 30 और रीजनिंग में 22, टोटल 104 हैं। जी में थोड़े गड़बड़ कर दिए हैं, इसलिए जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो शायद 75 से 80 नंबर के बीच में आएगी। ये मेरी बस एक्सपेक्टेशन है और ये मैंने लो एक्सपेक्टेशन रखी है। बाकी देखते हैं क्या होगा, जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। बाकी आप हाथ में देख सकते हैं, मैंने कुछ GA के क्वेश्चन हाथ में लिखे हैं, लिख कर मैं लाया हूँ, और कुछ इसमें से अभी मैंने वेरीफाई किया, कुछ गलत हैं कुछ सही भी हैं, तो इसलिए GA में थोड़ा बोल सकता हूँ गड़बड़ कर दिया। बाकी मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ क्या क्या था। तो GA में पूछा गया है संतोष ट्रॉफी विनर कौन है, लोकपाल डे कब मनाया जाता है, और GST जो पोर्टल है वो कब से लागू होगा, उड़ीसा सरकार ने खो खो के लिए जो भी खो खो हुआ था, वो खो खो के लिए कितना पैसा अनाउंस किया 3 साल के लिए, और क्या था, बहुत सारे ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखे हुए हैं हाथ में। और ब्रिक्स का जो भी फुल टाइम मेंबर कौन बना है, और इंटरनेशनल ऐसे कुछ करके नेट रेडीनेस इंडेक्स करके कुछ पूछा गया है, और RBI जो 8 मेंबर कमेटी है फ्री AI से रिलेटेड, उसके हेड के बारे में पूछा गया। संतोष ट्रॉफी बता चुके हैं शायद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम पूछी गई है, और ग्लोरी ऑफ अल्लाह पली पता नहीं क्या था, ग्लोरी ऑफ इसे सब पूछा गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछा गया है। और अभी जो US ने अपने आप को कहाँ से वापस किया था, US ने कहीं से अभी खुद को जो विड्रॉल किया था, एक उससे क्वेश्चन था, याद नहीं है। टॉप 5 स्मार्ट सिटी कौन है वर्ल्ड में, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और कुछ समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी रफ हो गया। तो ओवरऑल ये रहा मेरा जो है GA में। अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में लगभग शायद 3 DI मैंने सॉल्व करी थी, 1 DI स्किप की थी और 1 केसलेट, तो 5 DI थी। बाकी नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, मतलब एक सीरीज AB करके 1 2 करके, यानी AB करके 2 सीरीज़ दी हैं, दोनों को सॉल्व करी, उनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। तो ऐसी 2 सीरीज़ दी गई थी, यानी कि नंबर सीरीज से सीरीज थे 6 क्वेश्चन थे। अप्रॉक्सीमेशन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, और बहुत इजी थे। मतलब मॉक में तो बहुत ज़्यादा देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इजी था। और अर्थमेटिक का मैंने एक ही क्वेश्चन किया है, एवरेज का था, AB ऐसे PQRS का एवरेज दिया गया था, और फिर कुछ एक और थर्ड पर्सन और एक चौथे पर्सन का कुछ ऐसे दिया गया था, फिर दोनों कैसे करके निकालना था मुझे क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन एवरेज से रिलेटेड था, मैंने किया है। और Q1 Q2 था, और क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम सिंपल प्री वाली थी, 2-3 प्री वाली थी, और 1 या 2 थोड़ा मॉडरेट लेवल थी। बाकी और क्या था, और मुझे अच्छे से याद नहीं, क्योंकि मैंने फिर DI ही बनाई, 3 DI मैंने सॉल्व करने में समय दिया, तो मैं DI में ही पढ़ा रहा। और रीजनिंग की अगर बात करें तो एक पज़ल मैंने सॉल्व करी कि डे मंथ वाली, और उसमें साथ में 8 लोग थे, डेट मंथ थी, और साथ ही साथ उसमें सिटीज़ मतलब थी दिल्ली मुंबई चेन्नई करके। और उसमें इनक्वालिटी मिसलेनियस की इनक्वालिटी जो टेबल बना करके सॉल्व करते हैं वो था। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन किए, पढ़ने में तो आसान लग रहे थे, अब अपनी साइड से तो ठीक किए, बाकी भगवान जाने। और उसके बाद मैंने क्या किया, और रीजनिंग में हमारा क्या था, कोडिंग डिकोडिंग थी, मैंने किया नहीं। इनपुट आउटपुट था, किया नहीं। किया क्या है, और वो दी, उसको क्या बोलते हैं, जो स्टेटमेंट सफिशेंट वाला जो होता है, सफिशेंट वाला, सफिशेंट है कि नहीं, ये किया। इंग्लिश में 28 क्वेश्चन किए। इंग्लिश का मैं थोड़ा अच्छे से एनालिसिस शायद नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश मेरी वीक है, तो उतना अच्छा मैं नहीं बता पाऊँगा। बाकी फाइनली ओवरऑल 104 हैं, भगवान जाने अब क्या होगा। अपनी साइड से तो अच्छा किया है, थोड़ा GA गड़बड़ हुआ है, लेकिन ओवरऑल तो ठीक ही है। अब कट ऑफ कितना जाएगा, क्या होता है, वो सब अब थोड़ा बाद में देखते हैं। बाकी बस यही रहा, थैंक यू।